अपनी सेना के साथ भरत जी के आने का समाचार सुनते ही क्रोधित हुए लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, इस कुसमय पर आपको वनवास में अकेले और असहाय जानकर भरत ने अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रची हैं और अब वह सेना लेकर अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहां आ रहे हैं। परंतु इसमें भरत को भी क्या दोष दें? राजपद पाने के बाद तो सारा जगत ही पागल और मतवाला हो जाता है। जब इस लालच में चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हो गया था और राजा बेन ने तो ऐसी नीचता की जो कोई कर ही नहीं सकता। वह तो लोक और वेद दोनों से ही विमुख हो गया था। उस प्रकार से तो भरत जो कर रहा है वह उचित ही है, क्योंकि कूटनीति कहती है शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। परंतु भरत ने इसमें एक बात अच्छी नहीं की, जो उसने राम जी को अकेला और असहाय जानकर उनका इस प्रकार निरादर किया। पर आज युद्ध में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर उनकी समझ में आ जाएगा कि इस निरादर का परिणाम क्या होगा। इतना कहते ही लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करते हुए उनकी चरण रज अपने सर पर रखी और बोले, हे नाथ, मेरे कथन को किसी भी प्रकार से अनुचित ना समझिएगा। भरत के ऐसे दुस्साहस भरे कदम को आखिर कहां तक सहा जा सकता है। क्षत्रिय जाति और रघुकुल में जन्म लेने के साथ साथ मैं आपका सेवक भी हूं। इतना कहकर लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर श्री राम जी से आज्ञा मांगी और आज्ञा मिलते ही सिर पर जटा बांधकर उन्होंने कमर में तरकस कस लिया और धनुष तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं आपके सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा और भरत को सबक सिखाऊंगा। यदि ऐसे समय पर शंकर जी ने भी आकर उसकी सहायता करने का प्रयास किया तो मुझे आपकी सौगंध है, मैं उन्हें भी युद्ध में छोड़ूंगा नहीं और उन्हें भी मृत्यु दंड प्रदान करूंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। तभी लक्ष्मण जी के बाहुबल की प्रशंसा करती हुई एक आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे जैसा प्रतापी का बखान कोई भी नहीं कर सकता। परंतु वेद कहते हैं, जो लोग बिना विचार किए जल्दबाजी में किसी काम को करते हैं वह निश्चित ही बाद में पछताते हैं और उन्हें कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए। तभी श्री राम जी और सीता जी ने बड़े आदर के साथ लक्ष्मण जी से कहा, हे तात सुनो, भरत जैसा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो आज तक कहीं देखा गया है और ना ही कहीं सुना गया है। अयोध्या के राजा की तो बात ही छोड़ दो, ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी और पिता की सौगंध खाकर विश्वास के साथ कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। भरत के गुण, शील और स्वभाव का बखान करते करते श्री रघुनाथ जी प्रेम के सागर में डूब गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी के प्रति उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करते हुए कहने लगे, हे रघुनाथ जी, भरत जी के गुण आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने जब देवताओं की वाणी सुनी तो उन्हें अत्यंत सुख प्रदान हुआ। उधर भरत जी ने सारे समाज के साथ
पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया और फिर सबको नदी के समीप ठहराकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर वहां जाने के लिए चल दिए, जहां सीता जी और श्री रघुनाथ जी का निवास स्थान था। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को याद करके विचलित हो रहे थे और उनके मन में अनेकों प्रकार के कुतर्क आ रहे थे कि कहीं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरे आने की खबर सुनकर अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह ना चले जाएं। पर अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें कहीं जाने नहीं दूंगा और मुझे इस बात पर विश्वास है कि श्री राम जी मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मुझे अपना लेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो श्री रामचंद्र जी की ज्योतियां ही मेरी शरण हैं।